तो यो किसके हालचाल तुम्हारे। मैं हूं चोको और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मांगा इरप्शन। और आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले एलेक्सी8 का चैप्टर नंबर 3। तो अभी तक तुमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो जल्दी से जाके पहले उसको देख लो, नहीं तो तुम्हें इस चैप्टर का कुछ भी समझ नहीं आएगा। और सच कह रहा हूँ, पहले के चैप्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो जाओ जल्दी से देख लो यार। और अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के, और इंट्रो भी लगा ही देते हैं, है ना। ਲੰਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵਾ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲ। तो इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है पास्ट के 2 रिविजन्स, जहाँ पे हमारा जो केडन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े धमाके कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केडन किसी से लड़ रहा होता है और उसने उसकी हालत ख़राब कर दी होती है। और जिस बंदे से वो लड़ रहा होता है वो बंदा बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ केडन। और पीछे से लोग भी बोल रहे होते हैं कि अरे यार, क्या तुमने केडन को देखा, वो कितना अमेजिंग है यार, वो हमेशा उन लोगों को चैलेंज करता है और हमेशा जीत जाता है। और फिर केडन के साथ हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है, शायद ये कोई क्लैन का लीडर होगा। और वो बंदा केडन को बोल रहा होता है कि हे केडन, मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें अपने क्लैन का सेकंड ऑफ कमांड बना दूंगा, फिर हम दोनों मिलके पूरे दुनिया पे राज करेंगे। और यहाँ पे कुछ और लोग भी केडन के साथ बात कर रहे होते हैं, जो बोलते हैं कि हे केडन, चलो हम लोग मिल जाते हैं और फिर हम लोग मिलके पूरी दुनिया पे रूल करेंगे। एक मिनट, ये वाला लाइन कुछ देर पहले वो बंदा भी बोल रहा था ना। मतलब देखो, सबको ही दुनिया पे रूल करना है, जैसे कि दुनिया उनकी बाप की हो, जो भी हो। बैक टू द टॉपिक। और फिर दिखाया जाता है हमें कि केडन उनके साथ जुड़ गया होता है और सभी बोल रहे होते हैं कि जय हो महान केडन की, जय हो महान केडन की, जय हो महान केडन की, जय हो महान केडन की। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केडन की आँख खुल जाती है, जहाँ पे केडन उठने के साथ ही जियो से पूछता है कि हे मिस्टर केडन, आखिर आप कर क्या रहे हो। फिर हमें केडन का एक क्लियर लुक दिखाया जाता है कि केडन असल में कर क्या रहा होता है। तो केडन जो होता है वो वही खिलौने से अभी भी खेल रहा होता है, जो देख के जियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और केडन उसके लिए थोड़ा शर्मनाक सिचुएशन हो जाता है। और फिर जो मॉन्स्टर कैट होती है वो जंप करके वो खिलौने को पकड़ लेती है और फिर वो कैट उससे वो खिलौना छीनने लगती है। और कमाल की बात यही होती है कि वो खिलौना छीन भी लेती है और फिर वो कैट वो खिलौना लेके भाग जाती है। और फिर वो कैट वो खिलौना लेके अपने मुंह में उनके ऊपर गुड़ार रही होती है और जियो उसको देख के डर रहा होता है, पर केडन अभी भी अपने ही सदमे में होता है। फिर वो कैट उस खिलौने को चबाना शुरू कर देती है, जो देख के जियो बोलता है कि अरे अब मैं क्या करूं। और जियो एक और बार हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये घाव शायद मैंने इसे कहीं देखा है। और फिर जियो को याद आ जाता है इस कैट के बारे में, पर उस कैट को जियो के बारे में कुछ भी याद नहीं आता और वो कैट जियो की तरफ वही खिलौना थूकती है और फिर वो जियो के ऊपर हमला कर देती है, जो जियो काफी ज्यादा करीबी से डॉज करता है। और केडन वो तो अभी भी अपने सपने से उभर नहीं पाया होता है और वो खुद से ही बोलता है कि आखिर क्यों, आखिर तुमने ये भद्दी बॉडी ही क्यों चुनी। आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये शायद कोई और है। नहीं, शायद ये कोई सपना है। और फिर जियो उसे उठा के बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन, अब ये सब सोचने का समय नहीं है, अब ये भागने का समय है। और फिर जियो केडन को लेके काफी ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। जियो इतना तेज दौड़ता है कि वो कैट पीछे ही छूट जाती है और वो कैट काफी ज्यादा तेज दहाड़ रही होती है गुस्से में, पर जब वो अपने चारों तरफ देखती है तब उसे कोई भी नहीं मिलता। और फिर हमें जियो और केडन का सीन दिखाया जाता है, जो उस कैट से बच के फिर से अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर जियो बोलता है कि हे मिस्टर केडन, आपने सही बोला था, ये कैट ही है। जिसके जवाब में केडन बोलता है कि हाँ, तो वो तो मुझे पहले से ही पता था। और अभी उसके जहन में वही कैट जो नाच रही थी वही दृश्य आ रहा होता है। और फिर जियो बोलता है कि हे मिस्टर केडन, एक कैट के मुकाबले वो काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसके जवाब में केडन बोलता है कि देखो बच्चे, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर शायद उसको भूख लगी होगी, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में होगी। और जियो बोलता है कि हाँ चलो, अब मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, शायद हमने उससे पीछा छुड़ा लिया है। जो सुन के केडन बोलता है कि शायद तुम सही हो। फिर जियो थोड़ा चिंतित होते हुए बोलता है कि हे मिस्टर केडन, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम उससे भाग आए लेकिन वो किसी और पे हमला कर सकती है। तो केडन इसके जवाब में बोलता है कि देखो बच्चे, अभी काफी ज्यादा रात हो गई है तो कोई उसके पास तो जाएगा नहीं। हाँ, पर अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो कैसे लोगों को शिकार बनाए। हो सकता है कि वो लोगों के घर में घुस जाए। फिर जियो परेशान होते हुए बोलता है कि अरे यार, अब हम क्या करें, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जिसके जवाब में केडन बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने कुछ सोचा ही नहीं। देखो, सिर्फ इसका एक ही हल है कि
जितना हो सके उतना दूर भागो। तो जियो बोलता है, हे आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुमने उसे देखा नहीं? वो कितना ज्यादा तेज है, लोग उससे घायल हो सकते हैं। तो फिर तुम पुलिस को क्यों नहीं बोलते इसके बारे में? जो सुन के जियो बोलता है कि हाँ, शायद मैं अपने फोन को घर पे भूल आया। तो इसमें केडन बोलता है कि तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर तुम खुद इसमें कूदना ना चाहो। और बस यही सुनने की देरी थी। और ये सुनते साथ जियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज में कूदूंगा। तो केडन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि हाँ, आखिर तूने क्या बोला? आखिर तू इसमें क्यों कूदना चाहता है? फिर केडन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि ए बच्चे, क्या तूने वो देखा नहीं? वो काफी ज्यादा डेंजरस है, स्पेशली उसके क्लॉज। उसने अपने नाखूनों से उस कार के डोर का क्या हाल किया, क्या तुमने वो देखा नहीं? पर फिर भी हम उसे ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते। फिर केडन बोलता है कि देख बच्चे, अब तू बकवास कर रहा है। वैसे भी उस कैट को संभालना तेरा बिजनेस नहीं है। और फिर बैकग्राउंड से एक नरेशन सुनाई देता है। शायद ये केडन भी बोल सकता है, मुझे पता नहीं। इस बच्चे ने बिना कुछ सोचे समझे इस चीज में कूद गया। ये जानता भी नहीं कि ये जिंदा बचेगा या नहीं। ये बच्चा सच में ये काफी ज्यादा नरम दिल का है। तो यहाँ पे जियो बोलता है कि तो ठीक है मिस्टर केडन, आप जल्दी घर चले जाइए, मैं इस कैट का कुछ करता हूँ। मैंने उसको पहले भी देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बिल्ली है, पर पता नहीं वो कैसे ऐसी बन गई। मैं उसे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। जो देख के केडन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि तो ठीक है, जब तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। जो सुन के जियो बोलता है कि मदद? कैसी मदद? देखो बच्चे, मैं तुम्हें अपने पावर्स का सिर्फ 10% दे सकता हूँ उस लड़ाई के लिए। तो बोलो, क्या तुम ये कर पाओगे? ये सुन के जियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? तो केडन बोलता है कि ए बच्चे, ये पावर्स बस कुछ समय के लिए रहेगी, तो तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तो अब जल्दी से मेरे सामने बैठ जाओ। जो सुन के जियो जल्दी से बैठ जाता है और फिर केडन अपना पंजा लेके जियो के सर में लगाता है और फिर उन दोनों के चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होने लगती है। ये एनर्जी इतना ज्यादा होती है कि आसपास के लाइट्स भी टूट जाते हैं। और असल में गाइस ये एक स्किल है जिसका नाम है फोर्स कंट्रोल। वैसे तो मानवा में अभी भी स्किल के बारे में कुछ बताया नहीं गया, पर मैंने आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दे दिया। वैसे ये छोटा स्पॉइलर नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि ये स्किल जो है ये बाद में मानवा में काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये पूरी की पूरी स्टोरी इस स्किल के चारों तरफ घूमेगी। और जियो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है और उसके साथ मेरे बॉडी के अंदर बिजली भी दौड़ रही है। तो केडन बोलता है कि हाँ, मेरी पावर इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए। और ये सुन के जियो बोलता है कि अरे वाह, चलो अब मैं जाता हूँ उस कैट को ढूंढने के लिए। पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कैट उन्हें ही ढूंढ लेती है। जो सेम बात केडन भी बोलता है और उन दोनों को देख के उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो जियो केडन को बोलता है कि मिस्टर केडन, आप थोड़ा पीछे रहना। तो केडन जियो को बोलता है कि हे बच्चे, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या मैं पीछे खड़े बस देखता रहूं? पर बाद में केडन जियो के फेस की तरफ देख और बोलता है कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है? वो अभी भी डरा हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पावर उसके पास है, लेकिन फिर भी वो उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ। तो जियो डरते हुए बोलता है कि तुम कुछ दिनों पहले मेरे घर आए थे, क्या तुम्हें वो याद है? तो केडन गुस्से में बोलता है कि अबे सॉफ्टी कही के, क्या तुझे समझ नहीं आता कि वो तेरी बात समझ नहीं सकती? क्या यही तेरा फर्स्ट लाइन है? मैंने तुम्हें काफी समय से देखा नहीं था, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? बिल्ली शायद ये सब सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो हमला कर देती है। जो देख के केडन घबराते हुए बोलता है जल्दी वहाँ से हटो। तोरा माई के चौदह उतर, हट बांचोद, ऊपर से उतर, बांचोद ना उतर दे ऊपर से। पर जियो वो सुन नहीं पाता, क्योंकि वो अपना कान बचा रहा होता है उस कैट से। और केडन ये सब देख के हैरान हो रहा होता है और वो कैट दीवारों से कूद कूद के अपने हीरो को पंजे मारने की कोशिश कर रही होती है और जियो बार बार उस चीज से बच रहा होता है। और केडन दूर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि ये इन अटैक्स को डॉज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये लकी है, इसके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो जियो मन में बोलता है कि मेरे पास मिस्टर केटन की पावर बस कुछ समय के लिए ही है, तो मुझे जल्दी से एक ओपनिंग ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं इसे हरा सकूं। पर इसकी स्पीड एक ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। और जियो एक काफ़ी ज़्यादा शानदार मूव करके उस कैट को झांसा देता है। तो ये सब दृश्य देख के केटन हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये पावर्स तो मैंने उसे नहीं दी थी, बल्कि ये पावर्स तो मेरे पास है भी नहीं। और ये बिल्ला भी उसके स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। जो देख के ये बिल्ला भी हैरान हो जाता है और वो ऊपर की तरफ देखता है कि जियो उसकी तरफ अपना मुक्का लेके आ रहा होता है। जो देख के केटन समझ जाता है कि इसके पास सुपर स्पीड की पावर है। और फिर जियो अपने अंदर केटन की पावर कलेक्ट करके एक जोरदार मुक्के के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के एक मुक्का मारता है, कैट मुझे माफ कर देना। और फिर वो कैट का काम वहीं पे तमाम हो जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाती है। फिर केटन बोलता है कि तुम लड़ाई में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे,
क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये पावर्स है इसीलिए? जो सुन के जियो हाफने के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। फिर जियो पूछता है कि क्या वो मर गई? नहीं, वो मरी नहीं है, बस वो बेहोश हो गई है। फिर हमें वो बिल्ला दिखाया जाता है जिसके शरीर से भाप निकल रहा होता है और वो उतना बड़ा नहीं रहता, वो धीरे धीरे छोटा हो रहा होता है। फिर जियो बोलता है, हाँ मुझे पता था ये तुम ही हो। और केडन बोलता है कि अबे बच्चे, जल्दी यहाँ से चल, हमने काफी ज्यादा आवाज की है और काफी ज्यादा तहस नहस भी। अगर इस वक्त यहाँ पे लोग आ जाए तो ये सिचुएशन हमारे लिए और भी खराब हो सकती है। और बस गाइस आज के लिए इतना है क्योंकि ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट में बताओ यार जल्दी से। और लाइक करो, शेयर करो, और एलेक्सीड के ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन और सुनना है वो भी मेरी ज़बानी तो सब्सक्राइब भी कर ही दो यार। और प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएंगे, तो जाके उन्हें भी देख लो। ऑब्वियसली देख लिया होगा, इसलिए आए हो ना चैप्टर 3 देखने के लिए। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो यार, कर क्या रहे हो।